So, hello everyone. Today I am here to start a new chapter, relation. आपकी ये क्लास का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं. सेट्स हमने कंप्लीट कर लिया. सो नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिलेशन. रिलेशन को पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है हमें सेट्स पढ़ना था, सेट्स के बारे में जानना था, उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो उसके लिए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर. आप ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं? तो ऑर्डर्ड पेयर जब भी कोई दो नंबर्स कुछ इस तरह का हो जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो और ब्रेसेस के अंदर लिखा हो, लाइक ये जो हमने लिखा है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर ए बी. तो any two numbers A and B written in a specific order within braces is known as ऑर्डर्ड पेयर. अब आप एक बात ये जान लीजिए कि इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या? ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. चलिए ठीक है, यहां से समझ नहीं आता है तो हम थोड़ा जो आप हमेशा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते आए थे तो आपने पॉइंट्स पढ़ा है ना. तो किसी पॉइंट्स को सपोज हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? 1 2. इस तरह का कोई पॉइंट है आपके पास, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 1 2 एंड 2 1 ये इक्वल पॉइंट्स हैं? नहीं है, क्योंकि आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करते थे तो आपके पास सपोज दिस वन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. 1 2 is this point is what? 1 2 and 2 1 represent this point. तो of course 1 2 is not equal to 2 1. बिल्कुल सेम उसी तरह से है यहां पर हमारा कि AB ordered pair is not equal to ordered pair BA. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. अब हम लोग चले आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आप इक्वल कब कहते हो? इफ यू हैव an ordered pair AB and another ordered pair CD, if it is given that these two ordered pairs are equal. See, these two ordered pairs are equal in only one condition. There is only one condition, and that condition is what? The first coordinate of both ordered pairs must be same and the second coordinates of both ordered pairs will also be same. अगर ये दो कंडीशन होती है तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा ऑर्डर्ड पेयर AB एंड ऑर्डर्ड पेयर CD इक्वल है. अदरवाइज हम इसे इक्वल नहीं कंसीडर करते हैं. तो आप यहां क्या देख रहे हैं? यहां पर कंडीशन हमारी इफ एंड ओनली इफ की है. मींस ये वाइस वर्सा कंडीशन भी जा सकता है. यानी कि अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज हैं A इक्वल टू C, B इक्वल टू D, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर CD. ये वाइस वर्सा है. नेक्स्ट, अगर आपको इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊं तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का होगा. फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है. क्वेश्चन क्या है कि इफ A प्लस 2 एंड B प्लस 3 इज इक्वल टू 4 5. आपको यहां दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत डिफरेंट तरीके के दे सकते हैं आपको. तो यहां पर आपको दिया गया है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? आपको पता है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ ऑर्डर्ड पेयर विल बी सेम. देन दिस मींस व्हाट? A plus 2 is equal to 4 and B plus 3 is equal to 5. This implies what? A equal to what? A equal to 2 and B equal to again 2. तो यहां से आप क्या देखते हैं? A और B की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल जाती है. तो हमने क्या देखा? आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिखेंगे. कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए. बहुत इजी सा टॉपिक है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको इक्वल दे दिया, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है. तो ये इस तरह की चीजें हैं. नेक्स्ट आपसे क्या कहा जाता है? चलिए, ये तो बातें हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स की हो गई. हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अब जिस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से हम सेट्स का भी प्रोडक्ट लेते हैं. दो डिफरेंट सेट्स हैं आपके पास, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं. तो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. नॉन एम्प्टी सेट्स की बात कर रहे हैं हम, एम्प्टी सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं. A and B be two non empty sets, then Cartesian product
A क्रॉस B, आप इसको A इंटू बी मत बोलिएगा, हालांकि ये प्रोडक्ट ही है, लेकिन A मल्टीप्लाइड B नहीं, बोलने का तरीका क्या है, आप इसे क्या कहते हैं, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B ये क्या होगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB सच दैट A belongs to A and B belongs to B। इसे हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी यहां पे हमने लिखी है, A क्रॉस B is the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B। इसको समझने के लिए हम जरा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास A इक्वल टू, सपोज A इक्वल टू आपके पास है 1 and 2, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, और आप मान लीजिए कि B इज इक्वल टू आपके पास है A एंड B, ये दो एलिमेंट्स हैं। आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए A क्रॉस B आपके पास होगा, आपको हमने क्या कहा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट A सेट को बिलोंग करेगा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट B सेट को बिलोंग करेगा। तो जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मींस फर्स्ट एलिमेंट 1 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का सेट आप इन दोनों से लगाएंगे, 1 का पेयर, तो 1A, सेकेंड इज 1B, नेक्स्ट इज 2A एंड द फोर्थ वन इज 2B। अब इसके अलावा आपको और कोई एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो जितने भी ABs आपको इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं फॉर सच दैट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग टू सेकेंड सेट। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर हो जाती हैं। तो ये A क्रॉस B। अब आप ये देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसी में B क्रॉस A फाइंड कीजिए, तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा, B क्रॉस A में वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट को, और यहां फर्स्ट सेट क्या है हमारा, B, मींस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हमें कहां से लेने हैं, हमें चूज करना है सेट B से। तो C को क्या बोलना था, सेट B से। तो हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट सेट B से, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा हो रहा है वो सेट B से है, यानी कि हम क्या लेंगे, A के साथ हम पेयर करेंगे सेट A के एलिमेंट्स की, मींस A1 एंड A2। नेक्स्ट हमारा सेट B का एलिमेंट क्या है, B, तो B से हम A सेट के एलिमेंट्स को पेयर करेंगे, मींस B1 B2। अब आप एक चीज देखिए कि A क्रॉस B जिस तरह की A क्रॉस B में ये जो चार ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कोर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इन एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को अगर आप मैच करते हो तो क्या ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपके पास 1A है और यहां पर आपके पास A1 है। अभी हमने देखा था ना कि AB ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल टू BA ऑर्डर्ड पेयर। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इन शॉर्ट आप कंक्लूड कर सकते हो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, एक चीज हो सकता है, ये इक्वल कब आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव एक ही कंडीशन में हो सकता है, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू सेम सेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस इफ वी आर डूइंग A क्रॉस A तो वो A क्रॉस A ही हो जाएगा, दूसरा भी। तो इन शॉर्ट ये जो हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये हमारी पहली चीजें थी A क्रॉस B को समझने के लिए। इसके अलावा भी और भी चीजें हम देख लेते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर में रब कर दे रही हूं जिसका काम नहीं है अब आपका। तो आप ये देखिए कि एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सपोज A इक्वल टू, सपोज कोई सेट X है, X इक्वल टू आप X या फिर कुछ भी ले लीजिए, चलिए X नहीं लेते हैं क्योंकि क्रॉस करूंगी तो वो कंफ्यूज कर देगा। C इज इक्वल टू PQR, ठीक है, एंड D इज इक्वल टू AB।
अगर आपको अगेन C क्रॉस D फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, C क्रॉस D, सिंस फर्स्ट सेट इज व्हाट C, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कहां से लेने हैं, C से लेने हैं। मींस ये आपका P एलिमेंट आएगा और P इन दोनों से पेयर करेगा, PA, नेक्स्ट इज PB। सेकेंड आप क्या देख रहे हो, QA अगेन QB। नेक्स्ट आप क्या देखते हो, RA एंड RB। अब इसके अलावा आपको कोई एलिमेंट्स नहीं दिखता है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, C क्रॉस D आपको ये मिला। इफ वी आर डूइंग D क्रॉस C देन वी विल हैव AP फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, AQ सेकेंड, AR नेक्स्ट, BP, BQ एंड BR। ये आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। वहां भी आप ये देखोगे कि C क्रॉस D इज नॉट इक्वल टू D क्रॉस C। तो यहां पर इस केस में देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज व्हाट, 3 ना, 3 एलिमेंट्स है ना C में। D में कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो number of elements in C is 3, number of elements in D is 2, then number of elements in C cross D is what, 1 2 3 4 5 6, means 3 into 2। तो यहां पर हमने कंक्लूड किया है इस पॉइंट को। सी इफ NA is P and B is Q then NA cross B is P into Q। तो हम क्या करते हैं, जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इंडिविजुअल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होगा। ये एक पॉइंट हो गया। एक और चीज देख लीजिए जो हमें कर लेना है, वो क्या है, वो ये है कि इफ एनी ऑफ द सेट, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो और उनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो क्या हो जाएगा, आप ये देखो, सपोज A इक्वल टू आप लेते हो 1 2, ठीक है, और B इक्वल टू आप पूरा होल सेट नेचुरल नंबर लेते हैं, तो आपको पता है ना नेचुरल नंबर इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप A क्रॉस B करते हो तो आपको क्या मिलता है, इसमें क्या आएंगे नंबर्स, इसमें इन शॉर्ट नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और ये आपको चलता जाएगा कंटिन्यू, कहां तक एंड होगा आपको भी नहीं पता है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, या फिर इसे ए बी ले लीजिए आप, तो वो ज्यादा क्लियर होगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या आ जाएगा, ए की पेयरिंग इन सारे एलिमेंट से होगी, देन बी की पेयरिंग इन सारे एलिमेंट से होगी। तो इस केस में देखिए A1 A2 A3 A4, और ये कहां तक जाएगा आपको नहीं पता, सेम B1 B2 B3 B4, और ये भी कहां तक जाएगा आपको नहीं पता। तो आपने क्या देखा, इफ एनी ऑफ द सेट A or B, any of them is infinite, then Cartesian product of those two sets will be infinite. If A और B कोई भी एक infinite होता है तो आपको Cartesian product क्या मिलता है, infinite मिलता है। लेकिन अगर दोनों ही finite हैं, दोनों ही finite set हैं, तभी आपको Cartesian product finite set मिलता है। एक और चीज देख लीजिए जो हमने यहां पर, ये लास्ट लाइन हमने कंक्लूड की है, क्या लिखा है हमने, if A is empty set and और B is empty set, means दोनों में से कोई एक empty है, कोई एक एम्प्टी है, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्यों, क्योंकि A जो है, सपोज करते हैं A इज एम्प्टी बट B आपके पास 1 2 है, नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर आपसे A क्रॉस B करने को कहा जाए तो आप ये देखिए ना, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आप क्रॉस किससे करोगे, तो ये भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। तो कोई एक भी आपको एम्प्टी होता है तो A क्रॉस B भी एम्प्टी होता है। इसके बाद हम जरा सा इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जो बिल्कुल सेम किसकी तरह है, बिल्कुल सेम है हमारा जो ग्राफ आप करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है। आपको जैसा अभी मैंने बताया, क्या बोला कि ये बिल्कुल जिस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, एकदम वैसे ही है। जैसे आपके पास A इक्वल टू, सपोज करते हैं -1 -2 0 1 है,
एंड बी इज व्हाट -1 0 2। तो अभी तो आपने देख लिया 4 एलिमेंट्स आपके पास ए में है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज व्हाट 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 4 × 3 12। और क्योंकि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करना सीख लिया तो आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहां के होंगे, वो ए सेट के होंगे और वो सारे बी सेट से पेयर करेंगे। तो -1 -1 -1 0 -1 2 -2 -1 -2 0 -2 2 0 -1 0 0 0 2 1 -1 1 0 1 2। तो ये आपके 12 एलिमेंट्स हो गए। अब इनको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के लिए आपको पता है दो एक्सिस आपको ड्रॉ करना होता है एंड दोज एक्सिस आर व्हाट x डैश o x एंड y o y डैश। ये दो एक्सिस आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आपने ले लिया। एक्स एक्सिस में आप वो एलिमेंट्स लेंगे जो फर्स्ट सेट का है, मींस ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना होगा और बी सेट के एलिमेंट्स को आपको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करना होगा। पर यही चीज अगर आप बी क्रॉस ए कर लोगे, बी क्रॉस ए करोगे तो यही चीज आपकी उल्टी हो जाएगी। मींस अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो बी के एलिमेंट्स एक्स एक्सिस में आएंगे और ए के एलिमेंट्स वाई एक्सिस में आएंगे। इन शॉर्ट बस आप ये ध्यान दो कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिस सेट से आ रहा है वो आपको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप ये देखिए -1 है ना, तो माइनस एक्स इज -1 देन वाई इज -1, ये पॉइंट हो गया। देन -1 0 ये हो गया, -1 2 ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है -2 -1 -2 -1 -2 0 -2 2। फिर आता है आपका 0 से 0 -1 0 0 एंड 0 2। फिर है 1 -1 1 0 1 2। जैसे आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारी हो गई, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसी का एरो डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है, ए सेट के एलिमेंट हमारे पास -1 जो भी है हमारे पास, तो उसमें क्या करते हैं उन एलिमेंट्स को एक सेट में आप उन एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ए सेट को फिर बी सेट को। अब अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो लेफ्ट हैंड साइड आप ए को ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड आप बी को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मींस ये -1 जो है, ये -1 आपको लिंक किससे है, -1 1 पे जा रहा है, -1 0 के साथ है एंड -1 2 के साथ है। तो इन एरोज को आपको शो करना है। नेक्स्ट -2 एलिमेंट अगेन -1 के साथ है, -2 0 के साथ है, -2 2 के साथ है। तो ये -2 3 पेयर्स फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट 0 जो है वो भी 3 पेयर फॉर्म करेगा, 0 -1 0 0 एंड 0 2। इसी तरह से आप 1 के लिए भी 3 पेयर्स को फॉर्म करेंगे, 1 -1 1 0 एंड 1 2। तो ये आप देखिए इस तरह के आपका एरो डायग्राम हो जाता है। मींस आपको ए एलिमेंट से सारे एरोज आपको कहां तक जाएंगे, बी सेट पे जाएंगे। अगर आपको मान लेते हैं हम सेट चेंज करते हैं, ए इक्वल टू आपको सपोज 1 2 है एंड बी इज इक्वल टू आपके पास 0 1 है, तो आपके पास B क्रॉस ए अगर मैंने कहा आपसे, तो B क्रॉस ए क्या हो जाएगा, सी B क्रॉस ए में एलिमेंट फर्स्ट स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, मींस B के सेट से, तो 0 1 0 2 ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। नेक्स्ट 1 1 एंड 1 2 ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे यहां पर हो गए। अब इसे अगर आपको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या कहा, जो हमारा पहला सेट होता है उसे हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आप बी यहां ड्रॉ करेंगे, देन इस साइड आप ए को ड्रॉ करते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, बी के एलिमेंट्स है, एक है 0, दूसरा एलिमेंट क्या है 1, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 2। अब देखिए 0 पेयर किससे कर रहा है 1 से, 0 पेयर कर रहा है 2 से, तो ये 2 एरोज आपके मिल गए। मींस 0 1 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, 0 2 सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर,
थर्ड ऑर्डर पेयर इज 1 1 एंड 1 2। तो ये चीजें हो गई। इसके साथ आप ये देख लीजिए एरो डायग्राम जो हमने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब एक बात आपको मैंने बताया नहीं कि अब आप ये देखिए कि 0 1 को आप स्टार्टिंग में लिखो या एंड में लिखो या कहीं पर बीच में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ए बी है इनका ऑर्डर मैटर कर रहा है, बट अगर आप इसी बी क्रॉस ए को इस तरह से अगर लिखते हैं 1 1 0 1 फिर 1 2 एंड 0 2, तो क्या ये बी क्रॉस ए से अलग चीज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कहीं कहीं पे हैं, बट एलिमेंट्स तो आपके सारे सेम है ना, सेम एलिमेंट्स हैं। 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है, 0 1 यहाँ है, 0 1 यहाँ है, 1 2 1 2 0 2 0 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कहीं भी हो, इन ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर का मीन्स इन एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है, बट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ए बी है वो किस तरह से अरेंज्ड है वो मैटर करता है। तो इसके साथ जो हमने ये चीज देखी है, अब आप एक और चीज देख लीजिए जो जरा सी बात होती है कि अभी तो हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की ना, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाता है? अगर आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो वो आपका क्या होगा? ट्रिपलेट मींस अब आपको 3 सेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज करते हैं A इज 1 2, ठीक है, B इज नेक्स्ट सपोज 2 3 एंड C इज 3 4 मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? पहले आप पेयर निकालोगे। आपको फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो आप क्या करोगे? पहले आप A क्रॉस B फाइंड करोगे। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा आपका? 1 2 1 3 2 2 2 3, ये हुआ। इसको आपको क्रॉस करना है C सेट से। तो C सेट हमारा क्या है? C सेट हमारा है 3 4। C सेट हमारा क्या है? 3 4। तो 3 4 से क्रॉस करना है। अब जिस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करते थे तो क्रॉस करते थे, मींस अब फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इन दो एलिमेंट से क्रॉस होगा, फिर सेकेंड ऑर्डर जो है वो इन दोनों से होगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हमारे पास पहला ट्रिपलेट जो मिल रहा है 1 2 1 2 तो है ही, ये तीसरा क्या आपको मिल रहा है? 3 मिल जा रहा है। फिर आपके पास 1 2 तो है ही, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट 1 3 है ही, 3 हो गया। 1 3 है, 4 आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका 2 2 3 2 2 4। नेक्स्ट इज व्हाट? 2 3 3 एंड 2 4 4, सॉरी 2 3 तो है ना, 2 3 4। तो ये आपका जो फॉर्म हो रहा है ये आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट दे रहा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपसे कह दूं, अगर आपसे मैं ये कह दूं कि सेट A जो है वो आपका रियल नंबर है और सेट B भी आपका रियल नंबर है, ठीक है, तो मीन्स आपको अगर फाइंड करना हो R क्रॉस R तो ये आपको क्या देगा? तो आप ये सोचिए, रियल नंबर को रियल नंबर से हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? आपको ग्राफ में शो करूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रियल नंबर में सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, 0 होगा। वाई एक्सिस में भी सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो सारे रियल नंबर्स है ना, तो आप कुछ कुछ रियल नंबर्स को ले लीजिए। सपोज 0 है तो R क्रॉस R में 0 होगा, क्या कहते हैं 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, इस तरह के सारे होंगे। बीच के डेसिमल वाले भी होंगे, 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5, इस तरह के भी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट आप 0 से जरा से ऊपर जाते हैं, सपोज 0 1 के बीच में जरा सा गैप हो जाए, आप आ जाइए 1 पे। तो 1 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 इस तरह से 1 -1 1 -2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे ही पॉइंट्स इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स ये आर क्रॉस आर के अंदर हैं। तो इन शॉर्ट आर क्रॉस आर आपको क्या दे रहा है, आर क्रॉस आर आपको एक पूरा का पूरा प्लेन दे रहा है। तो आर क्रॉस आर represents what? This represents a plane surface, प्लेन को बता रहा है। आर क्रॉस आर एक प्लेन सरफेस को बताता है, होल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और उसी जगह पे अगर मैं आपको आर क्रॉस आर कर दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये देखिए ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, एक ट्रिपलेट एक्स वाई जेड मिलेगा। तो एक्स वाई जेड मिलेगा तो इसको इमेजिन कर लीजिए कि आप जिस रूम में हैं, एक स्पेस की हर एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। ये 3 डायमेंशनल हो गया ना। ये आर क्रॉस आर जब आप लेते थे तो इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई था, जिसमें 2 एक्सिस, सपोज दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, और इसके सारे पॉइंट्स को वो बता दे रहा था। तो दिस वन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, लेकिन यहां पर एक जेड एक्सिस भी है, तो एक तीसरा मींस लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों चीजें आ गई। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स स्पेस, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स स्पेस। तो ये बातें हमारी यहां पर कंप्लीट होती हैं कि हमारा जो हमारे पास जितने भी रिलेशन में के लिए हमने जो स्टार्ट करना था, हमें क्या स्टार्ट करना था, हमने देख लिया ऑर्डर्ड पेयर क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ट्रिपलेट क्या हुआ, और इसे कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बस अभी स्टार्ट किया है। मेन टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है रिलेशन, जो मेन हमें करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम यहां तक अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। कुछ थ्योरम्स करेंगे और प्लस रिलेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। थैंक यू।